एक सवाल पूछना था। Where do you think is the tallest statue in the world? America? London? France? It is in India. Welcome to Statue of Unity. तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज़ इन केवड़िया, जो अहमदाबाद से और वडोदरा से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एक 597 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वही नेता है जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनाइट कर कर इनका यूनियन बनाया, और आज ये स्टैच्यू उन्हीं को डेडिकेट करता है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। So Statue of Unity opens at 8 AM for visitors। ये मंडे को बंद रहता है और शाम को 6 बजे के बाद विजिटर्स को स्टैच्यू के पास नहीं पर दूर की व्यूइंग गैलरी से वो बैठकर एक लेजर शो एंजॉय कर सकते हैं। That happens at 7 PM। यहाँ की प्राइसिंग के लिए 3 लेवल्स हैं। द बेसिक लेवल टिकट स्टार्ट्स एट 150 रुपीज़, जिससे आप एग्जीबिशन को एक्सेस कर सकते हैं, व्यूइंग गैलरी जा सकते हैं एंड ऑल्सो स्टैच्यू की फीट लेवल तक जा सकते हैं। बट इफ यू बाय द सेकंड लेवल टिकट विच इज एट 380 रुपीज़, यू कैन एक्चुअली गो टिल द चेस्ट लेवल ऑफ द स्टैच्यू, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यूइंग गैलरी है और आप केवड़िया का एक पेनोरामिक व्यू देख सकते हैं। Both the tickets include the Valley of Flowers as well as the dam viewpoint। और अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेस और VIP एंट्री चाहते हैं, be ready to shell out 1030 rupees। There's a food court और यहाँ पर एक फैंसी सा Starbucks भी है। हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 182 मीटर्स और आज पहली बार मुझे अपनी हाइट बहुत छोटी लग रही है। शायद सिर्फ 1 या 2 मीटर होगी या उससे भी कम। इंटरेस्टिंगली सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑफन कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और ये स्टैच्यू इज अ नोट टू हिम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन हुआ इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर by Prime Minister Narendra Modi in October 2018। स्टैच्यू के अंदर व्यूइंग डेक पर जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जीबिशन सेंटर और अ व्यूइंग गैलरी। Wow, it's so amazing that every feature has been perfectly crafted on his face, be it the wrinkles, the eyes, everything. So this is just a life-size image or rather replica of the actual statue। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्चुअल स्टैच्यू में उनका फेस है 70 फीट और यहाँ पे है अबाउट 14 फीट। आप स्टैच्यू में सिर्फ चेस्ट लेवल तक जा सकते हैं, इसके लिए आप उनका फेस ठीक से देख नहीं पाते, बट एट द एग्जीबिशन हॉल ना सिर्फ आप उनका फेस और एक रेप्लिका देख सकते हैं उनके स्टैच्यू का, आप व्हाट वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू के बारे में जान सकते हैं। लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, पेंटिंग्स अबाउट द नर्मदा विलेज, द ट्राइबल लाइफ, द नर्मदा डैम और उनकी स्टोरी के बारे में भी। यहाँ पर यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ 6 to 7 minute film on Narmada Dam as well as Sardar Vallabhbhai Patel's history, starting from his childhood to his struggles and all his achievements। मतलब यहाँ बच्चे आकर वल्लभ भाई पटेल की पूरी स्टोरी जान सकते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। Now it's quiz time. How attentive I was.
वो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप सच में उनकी पूरी स्टोरी जान सकते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स. फॉरगेट अबाउट किड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I just my arrival in Nadia in search for better school. As you can see, this region is very rich with wildlife और आप यहाँ पे कौन से birds और animals को देख सकते हैं, उन सब का यहाँ पे फोटोग्राफ लगा हुआ है. Beautiful. On the 45th floor, which is the chest level of the statue. Very excited to see what the view looks like and how it feels to be so close to the tallest statue in the world. Currently we are inside the statue, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं ऑफ नर्मदा रिवर. ये लिफ्ट जो आई है इट्स अ हाई स्पीड लिफ्ट. उनके दोनों पैरों में 2 लिफ्ट्स है. 38 सेकेंड्स में आप 45th फ्लोर पर पहुँच सकते हैं. सो इट्स क्वाइट अ हाई टेक्नोलॉजी. और जो यहाँ पर रहते हैं, रोज काम करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस जगह के बारे में. तो मेरे साथ है प्रेमिला. हाय प्रेमिला. कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 3 साल हो गए मुझे. मतलब लॉन्च से लेके अब तक आप यहीं पर हैं? हाँ. अच्छा, तो इसकी हाइट 182 मीटर्स क्यों है? कि इसीलिए रखा है कि 182 मीटर रखने का रीजन है कि गुजरात विधानसभा की सीट है 182, इसीलिए 182 मीटर रखा गया है. अच्छा, और यहाँ पे किस तरह का व्यू दिख सकता है और कोई खास वजह कि यही जगह चुनी गई है स्टैचू बनाने के लिए? देखो, सरदार सर का सपना था सरदार सरोवर डैम बनाने का, तो 1950 में उनका निधन हो गया था, तो उनका सपना अधूरा छूट गया था. उधर फेस रखा गया कि उनकी आंखों से उनका सपना साकार हुआ, इसीलिए देख सकते हैं. If you're coming here in the capacity of a tourist, आपके लिए यहाँ पर स्टैचू को एडमायर करने के अलावा भी बहुत कुछ है. Anybody who buys the base level ticket will get an access to the Valley of Flowers and also to the dam viewpoint. But इसके अलावा अगर आप शाम को आते हैं तो 7 बजे यहाँ पे लेज़र शो होता है जो आप देख सकते हैं. There's also a glow garden here and there's also a jungle safari, and which is where I am heading now. Now we are at the Kevadia Jungle Safari, जो Statue of Unity से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है. And this zoo has some of the most amazing animals, from Asiatic lion to white tigers. Come, let's check them out. I've never seen a white tiger before, and at Kevadia Jungle Safari you can get a glimpse of this beautiful looking white tiger. Quite an experience. Even though ये एक zoo है, I think हम टूरिस्ट को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए. एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर रहे तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है, और अगर वो यहाँ पर हैं तो हम टूरिस्ट को सिर्फ उन्हें देखकर बस छोड़ देना चाहिए without bothering or disturbing them too much. So that was my day here at Statue of Unity as well as Kevadia Jungle Safari. So do make a trip here, because if you truly love India, you must know all about our culture. Until next time, it's me, Kamya Jani, on Curly Tales, signing off.